देखी और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जब लाइफ में आपके साथ घटनाएं घट रही होती हैं, तब आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, ब्ला 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 ब्ला। पर जब वो घटनाएं घट जाती हैं, तब आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, जो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ। तो आज मैं ये कहता हूँ कि उस समय जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी, राइट, मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि अच्छा हुआ वो घटनाएं घटी, वरना मैं यहाँ तक कभी पहुंच नहीं पाता। मेरा एकेडमिक एजुकेशन, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। अब लोगों को लगता है कि भाई, जब पढ़े लिखे नहीं होते जनरली, हम जब इस बिजनेस में आते हैं, तो हम लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीजों के बहाने हम लोगों के पास आते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप सारे लोग, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सारे लोगों के पास भी ये सेम बहाने आते होंगे, हाँ या ना? राइट, हम सारे लोगों के पास भी सेम बहाने आते हैं। मैं मेरे 10 सालों के अनुभव के आधार पर आप लोगों से एक बात बहुत जरूर से कह सकता हूँ। यदि आप लोगों को ये छोटे छोटे बहाने आते हैं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है, मैंने मोदी केयर का नाम मैंने सुना हुआ है, देखते हैं, बाद में करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, ऐसे अगर आपके पास अलग अलग बहाने आते हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं हर व्यक्ति से ये कहता हूं कि अगर आपने मोदी केयर विजय से नहीं समझा, मतलब यदि कोई व्यक्ति मुझे मिलता है और बोला यार मोदी केयर के बारे में तो मैंने सुन रखा है, और मैं उससे कहता हूं कि अगर तुमने विजय अग्रवाल से मोदी केयर नहीं सुन रखा, इसका मतलब तुमने मोदी केयर नहीं सुन रखा। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के आधार पर कहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। हमारे मेरे मेंटर हमेशा ये कहते हैं कि आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, खाने की, सूंघने की, देखने की, बराबर है, और स्मेल करने की, टच एंड फील करने की। अगर आप किसी व्यक्ति को जब भी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो और अगर आप उसे पांचों इंद्रियों से बात करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इस बिजनेस में सामने वाले का ज्वाइनिंग लेंगे। देखो, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनवाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मुद्दा ये भी नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं है, मुद्दा ये भी नहीं है कि आपकी कहानी में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, मुद्दा ये भी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते। मुद्दा ये है कि क्या सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? क्या सच में आज आपने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने की जो ललक है, उस सपने को जो पूरा करने की जो तड़प है, वो आपके अंदर से है, वो आपके कन्विक्शन के मतलब कन्विंस करने जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। पर अगर आप कन्विक्शन के साथ जाओगे तो आप 100% इस काम को कर पाओगे। लोग कन्विंस करने जाते हैं, लोग बोलने जाते हैं कि सर जुड़ जाइए, हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, हमारे पास ये है। अरे भैया, नहीं है मुझे इंटरेस्ट। तो वो कौन सी ऐसी कला है, वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन को काफी इफेक्टिव बना सकते हो? और मैं ये जरूर कहूंगा आज आप लोगों से कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बिजनेस प्रेजेंटेशन और डेमो को बताने का सही तरीका। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े फर्मनेस के साथ आपसे ये कहूंगा कि जीबीडी बनने के बाद भी, 3.5 करोड़ कमाने के बाद भी, अगर मोदी केयर में सफल होने का कोई एकमात्र तरीका है, कोई एकमात्र रास्ता है, राइट, तो वो है सही प्रेजेंटेशन, सही डेमोस्ट्रेशन। आप कितने भी छोटे लेवल के व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे लेवल से मेरा मतलब आपकी नियति या आपके पैसे से नहीं है, छोटे लेवल से मेरा मतलब है कि यदि आप एकदम शुरुआत में, आज ही आपने पहली बार मोदी केयर में फॉर्म भरा है, आज ही आपका आईडी जनरेट हुआ है, तो भी आप टॉप लेवल पे कैसे जा सकते हो? इसका सबसे शॉर्टकट तरीका, सबसे आसान तरीका, अगर इस इंडस्ट्री को सीखने का कोई सबसे इफेक्टिव तरीका है, तो वो है बिजनेस बताने का सही तरीका। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के सामने आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। और मैं डेफिनेटली ये बता पाऊंगा आज आपको कि कैसे हम इस बिजनेस को करेंगे और कैसे हम इस बिजनेस में अपने छोटे छोटे कामों को करके हम इस बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सारे लोगों को, राइट, फाइन। सो दोस्तों, बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड डेमो, मैं ये हमेशा कहता हूं कि सक्सेस और ग्रोथ की अगर कोई चाबी है,
सक्सेस और ग्रोथ की कोई चाबी है। मोदी केयर की अगर कोई मास्टर की, कहते हैं ना कि कोई भी ताला अगर आपको खोलना है, कोई भी ताला, दुनिया का कोई भी ताला कि सिर्फ एक चाबी से खुल सकता है, और उस एक चाबी का नाम है मास्टर की, राइट? तो मोदी केयर में आने के बाद में बिजनेस प्रेजेंटेशन और डेमो ही मोदी केयर में सफलता की मास्टर की है। यदि आज भी आप अपनी डेमो किट रेडी नहीं करते, अगर आज भी आप अपनी डेमो किट का उपयोग नहीं करते, आज भी आपने प्रेजेंटेशन का सही तरीका नहीं सीखा, तो मुझे माफ कीजिएगा, अभी तक आपके पास जो है मोदी केयर की मास्टर की आई नहीं है। जो व्यक्ति मोदी केयर शुरू करने के बाद सबसे पहले अपनी मास्टर की बना देता है, उसके सबसे ज्यादा मोदी केयर में आगे बढ़ने के, सफल होने के सबसे बड़े चांसेस हैं। दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि मोदी केयर में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मोदी केयर की डेमो किट, मोदी केयर का बिजनेस प्रेजेंटेशन टूल किट जिसे हम लोगों को कहते हैं, राइट? बहुत पुराना एक सिद्धांत है, बहुत पुराना एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है जो दिखता है वो बिकता है। मोदी केयर का नहीं, बिजनेस फिलॉसफी, बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो कभी बिकता नहीं है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंटेशन और डेमो क्यों जरूरी है, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन और डेमो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। हाँ या ना? राइट? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। बिना समझे कोई जुड़ता नहीं है, बिना समझे कोई जुड़ता नहीं है, और बिना देखे कोई मानता नहीं है। बिना देखे कोई जुड़ता नहीं है, बिना समझे कोई जुड़ता नहीं है, और बिना देखे कोई मानता नहीं है। बिना प्रेजेंटेशन और डेमो के, बिना प्रेजेंटेशन के लोग बिजनेस को नहीं समझेंगे। आप अगर ये समझते हैं कि मैं बोल बहुत अच्छा लेता हूं, मैं फोन पे बता देता हूं, आपको पता है फोन पे बताया गया प्रेजेंटेशन में 99% लोग फेल होते हैं। फोन पे बताया गया प्रेजेंटेशन 99% लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो दिखाने का बिजनेस है, फोन पे बताने का नहीं। हमारा जो बिजनेस है वो दिखाने का बिजनेस है। तो बिना समझे कोई जुड़ता नहीं, और बिना देखे कोई मानता नहीं। बिना प्रेजेंटेशन के लोग बिजनेस को नहीं समझते, बिना डेमो के लोग प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करते। क्या आपने इस बिजनेस को, अगर मैं आपकी खुद की बात करूं, तो क्या आपने आपने इस बिजनेस को बिना डेमो के देख लिया था? क्या आपने इसकी प्रोडक्ट पे बिना डेमो के इसके प्रोडक्ट पे भरोसा कर लिया था? 90% लोगों का जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। हमने हमें जो भी बिजनेस बताने के लिए आया, सबसे पहले उसने हमें प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाए, सबसे पहले उसने हमें प्रेजेंटेशन बताया, उसने बताया कि ये बिजनेस जो है आपको कैसे 50%, 50% और 65% तक का बेनिफिट दे सकता है। उसने बताया कि मार्केट के प्रोडक्ट को और हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्क है, और ये बताने का सबसे अच्छा तरीका डेमोस्ट्रेशन है, नथिंग एल्स, कोई नहीं। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में नहीं आती अगर आप उसको दिखाते नहीं है, साथ में बैठकर बताते नहीं है, कागज पेन पर उसको, हर बेनिफिट को। अगर आप शॉप में से खरीदी करेंगे, मॉल में से खरीदी करेंगे और मोदी केयर में से खरीदी करेंगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैं खरीदी क्यों करूं? क्योंकि हमारे पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट है। मैं कैसे मान लूं कि आपके पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट है? तो वो बताने का सबसे आसान तरीका है डेमोस्ट्रेशन। और ज्यादातर 90% डेमोस्ट्रेशन लोग जो है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन को या डेमोस्ट्रेशन को अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरा पहचान वाला है, ये तो मेरी सुन लेगा, ये तो मेरे पे। अरे भैया, हम आप पे विश्वास करने की बात ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को आप पे 100% विश्वास है, आपकी बातों पे विश्वास है, आपके कैरेक्टर पे विश्वास है, हर चीज पे विश्वास है। हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को आप लेकर गए हो उनके पास, उनको उस पर विश्वास दिलवाना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? जब आप उसको डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में नहीं आती अगर उसे सही तरीके से प्रेजेंटेशन ना दिया जाए, तो उसको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में नहीं आती, राइट? डिसीजन नहीं लेते, इसीलिए नहीं जुड़ते।
जब उसने प्रेजेंटेशन नहीं देखा, जब उसने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा, जब उसने अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं समझी, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि उनको करना है नहीं करना, उनके सपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे होंगे या नहीं होंगे, उन्हें इस बिजनेस में आगे जो है आगे का पथ दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके सही प्रेजेंटेशन और डेमो पे। याद रखिए, याद रखिए, प्रेजेंटेशन प्लस डेमो इज इक्वल टू कन्वर्जेशन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन और डेमो इज इक्वल टू कन्वर्जेशन। यहाँ पे आपकी कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और यही सक्सेस की रियल की है। प्रेजेंटेशन एंड डेमो के फायदे: प्रेजेंटेशन विश्वास बनाती है, डेमो रिजल्ट दिखाता है प्रोडक्ट का, इंटरेस्ट से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से डिसीजन। जब आप उसको प्रेजेंटेशन बताते हैं, जब उसको आप डेमो दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट बनता है, उस व्यक्ति का ट्रस्ट बनता है, और जब सामने वाले का ट्रस्ट बनता है तभी वो डिसीजन ले पाता है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे तो उसको जो है मान पानी ट्रस्ट नहीं आएगा। जब उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब आप उसको प्रोडक्ट के डेमो दिखाओगे तो उसको ट्रस्ट आएगा, और जब ट्रस्ट आएगा तो वो डिसीजन लेने में आसानी होगी। और जब जब आपका क्लियर विजन, राइट, और जल्दी से एक्शन, मतलब जब वो डिसीजन लेगा तो विजन क्लियर होगा, और जब विजन क्लियर होगा तो वो व्यक्ति एक्शन में आएगा, और जो व्यक्ति जितना जल्दी एक्शन में आता है वो उतना फास्ट ग्रो करता है। 30 मार्च 1996 को मोदी केयर की शुरुआत हुई, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 25 जुलाई 2026, मोदी केयर को 30 साल 6 महीने, 30 साल 3 महीने पूरे हो गए। और 30 साल पहले भी मोदी केयर में सफल होने का मात्र एक मंत्र था, और वो था डेमो, सही प्रेजेंटेशन। और अगर 30 साल बाद आप ये पूछ रहे हैं कि मोदी केयर में, राइट, ज्यादा सफल होने के लिए और फास्ट सफल होने के लिए रास्ता कौन सा है, तो मैं एक ही बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा: सही डेमो और सही प्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि क्या डेमो से सफलता मिलेगी, क्या प्रेजेंटेशन से सफलता मिलेगी? हाँ, मिलेगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि विजय भाई कोई सीक्रेट बताओ। सुनिए सीक्रेट: एक डेमो करोगे 5 से 10 हजार के चेक पे पहुंचोगे। रोज के 2 से 3 डेमो करोगे, 30 से 50 हजार के चेक पे पहुंचोगे। रोज के 5 डेमो करोगे, 50 हजार से 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे, वो भी 6 से 12 महीने के अंदर अंदर अंदर। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी, कितनी जल्दी और कितनी फास्ट एक्शन को लेते हैं, कितनी आपको कितनी भूख है सफलता की। ये डिपेंड करता है आप रोज कितने डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ये शो करता है आप रोज कितने प्रेजेंटेशन और डेमो करते हैं। सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन ख्वाब सजाने से सपने पूरे नहीं होते। वंदे मातरम करने से आजादी नहीं आती। आजादी के लिए आंदोलन में सहभागी होना पड़ता है। आजादी की लड़ाई में निकल कर अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना पड़ता है। रोज उसके लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, रोज सत्याग्रह और आंदोलनों में जाना पड़ता है। यही आजादी का मूल मंत्र था। लोगों ने एक्शन लिए, किसी ने गर्म दल में जाकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने नरम दल पर लड़ाई लड़नी पड़ी। और यही मैं कहूंगा कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे दो प्रमुख टूल हैं: एक है प्रेजेंटेशन, दूसरा है डेमोस्ट्रेशन। अगर ये दोनों तरीके आपने अपनाए तो दुनिया में आपको मोदी केयर में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही प्रेजेंटेशन और दमदार डेमो, सही प्रेजेंटेशन और दमदार डेमो बनाते हैं आपको टॉप लीडर। सही प्रेजेंटेशन और दमदार डेमो ही आपको बनाते हैं टॉप लीडर, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ टॉप लीडरशिप। सुरेखा भार्गव मैम आज भी जब डेमो करती हैं, अल्पेश सर आज भी जब डेमो करते हैं, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, धर्मेश सर आज भी जब डेमो करते हैं, उनका डेमोस्ट्रेशन इतना क्रिस्पी, इतना शॉर्ट और इतना इंटरेस्टेबल होता है कि देखते ही इंसान ये बोलता है कि सर मैं इस बिजनेस में आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, प्रेजेंटेशन का उद्देश्य, जब बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन की, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, जिंदगी बदलने का अवसर देना है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन इस तरीके से देते हैं जैसे भारत सरकार ने उन्हें जनगणना यानी आधार कार्ड इकट्ठे करने के लिए भेजा है।
कई लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, सर मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है, मोदी केयर में ये है, मोदी केयर में वो है, और बाद में वो बोलते हैं क्या आप जुड़ेंगे, और सामने वाला आधार कार्ड दे देता है। भैया आप जनगणना करने नहीं गए, आप आपका कन्विक्शन ही सामने वाले का ज्वाइनिंग और उसका उत्साह बढ़ाता है। तो प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जो है, प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में, प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, राइट, प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है ना वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है जानकारी देना नहीं है। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जानकारी देना नहीं है, प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जो है वो आपके लिए जिंदगी बदलने का अवसर देना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? करना नहीं है, जूम मीटिंग का उद्देश्य है आपको सही जिंदगी बदलने का अवसर देना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं? सो जिंदगी बदलने का अवसर देना, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना, और एक ऐसा सुनहरा अवसर जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाए, राइट। और लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना मतलब एक ऐसा सुनहरा अवसर जो लोगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाए। मेरा पीजीबीवी, मेरा गोवा, मेरा टाइटल नहीं, सामने वाले की जिंदगी, सामने वाले की जिंदगी का परिवर्तन, सामने वाले की। देखिए सर, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा और आपको इस बात को नोट करना होगा, और वो बात यह है कि जब तक मैं इस बात पे फॉलो नहीं करूंगा तब तक मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा ये पक्का नहीं है। डोंट यूज अ पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस, don't use a people to build a business, use a business for build a people, and once you build the people and people will build the business। लोगों का इस्तेमाल धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मत कीजिए, लोगों का इस्तेमाल धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मत कीजिए, बिजनेस का इस्तेमाल कीजिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप बिजनेस का इस्तेमाल करेंगे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तो अपने आप लोग बिजनेस को बड़ा बना देंगे। तो एक ऐसा सुनहरा अवसर जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाए। जब सर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि विजय, तू एक पानी के पाउच बेचने वाले टैग को कैसे हटा सकता है, तू अपने परिवार की दरिद्रता कैसे मिटा सकता है, तू अपने परिवार की जिंदगी को कैसे बचा सकता है। तब जाके मुझे समझ में आया, अगर किसी ने मुझे लॉयल्टी समझाई होती और सिर्फ प्रोडक्ट समझाए होते तो शायद मैं यूजर नहीं बन पाता, शायद मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट लगती या कुछ और लगता। पर जिसने मुझे बिजनेस बताया, राइट, मेरे मेंटर्स ने मुझे ये बिजनेस बताया, और जब मेरे मेंटर ने मुझे ये बिजनेस बताया तो मुझे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दिखी, मुझे स्टेरिक्लिन नहीं दिखा, मुझे दिखा कि अगर मेरे घर में स्टेरिक्लिन यूज होने लगा तो ये स्टेरिक्लिन मेरे गरीबी के कीटाणु कैसे मार देगा। जब मुझे टूथपेस्ट का डेमो दिखाया गया तो मुझे लगा कि इससे कैसे मेरे परिवार के चेहरे पे स्माइल आ सकती है। जब मैंने जब मैंने जब मैंने मोदी केयर का डीओ इस्तेमाल करना शुरू किया तो इससे मेरे जीवन में कैसे खुशबू आएगी, राइट, ये जब चीजें मुझे समझ में आने लगी, जब ये चीजें मुझे देखने में आने लगी तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखना, मुझे मेरे जीवन को बदलने का सुनहरा अवसर में दिखा। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखे, विजन देना, उन्हें एक ऐसा बड़ा सपना दिखाना और उस सपने को सच करने की प्रेरणा देना। विजन का मतलब होता है उन्हें एक ऐसा सपना दिखाना और उस सपने को सच करने की प्रेरणा देना। आज लोग कहते हैं कि देखो विजय अग्रवाल एक पानी के पाउच बेचता था और आज मोदी केयर को जो है, तो ये विजन दिया गया मुझे। आज जिस विजय अग्रवाल को आप देख रहे हैं या जिन सुरेखा भार्गव मैम को आप देख रहे हैं, जिन अल्पेश गज्जर सर को आप देख रहे हैं, वो आज नहीं है। उन्हें भी किसी दिन किसी ने जीवन बदलने का अवसर दिया, उन्हें भी किसी ने विजन दिखाया, उन्हें भी किसी ने ये बताया कि आप अपने जिंदगी का स्वर्णिम अक्षर कैसे लिख सकते हो और अपने स्वर्णिम अध्याय को कैसे लिख सकते हो। दैट इज द विजन जो दिया गया। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाना, आर्थिक आजादी, समय की आजादी और सपनों की जिंदगी को पाने का मार्ग बताना,
सिर्फ 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 या 50,000 की प्रोडक्ट खरीद लेना ये मोदी केयर की शुरुआत करना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे पाया जा सकता है और उस पाने आर्थिक आजादी को पाने को, उस समय की आजादी को पाने को और जिंदगी बदलने के रास्ते को पाने का मार्ग को बताना ही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का उद्देश्य है। सही निर्णय लेने में मदद करना, पूरी जानकारी देकर उन्हें सही निर्णय में लेने में आत्मविश्वास और क्लैरिटी देना, यही एक लीडर का फर्ज होता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन लोगों की सोच बदलती है, उनके सपने को जगाती है और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है। प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है। प्रेजेंटेशन जितनी प्रभावशाली, सक्सेस उतनी शानदार। लोग कहते हैं ना, वो बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि रोते रोते जाना और मरे की खबर लाना। आप कन्विंस होकर जाओगे तो रोते रोते जाओगे, पर अगर आप कन्विक्शन के साथ जाओगे कि श्रेष्ठ कंपनी, श्रेष्ठ प्रोडक्ट, श्रेष्ठ प्लान, तो आपको जिंदगी बदलने का लोगों को राइट समझ बढ़ती है, तो विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है तो रुचि बढ़ती है, और रुचि बढ़ती है तभी सफलता मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेमोस्ट्रेशन के महत्व के बारे में। राइट, डेमो का महत्व, डेमो का महत्व हजार शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। डेमो हजार शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। डेमो हजार शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। टच एंड फील, जब लोग प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट पे लिखे हुए इंग्रेडिएंट, राइट, जब लोगों के हाथ में जाता है, वो प्रीमियम टच, वो प्रीमियम फ्रेगनेंस, वो प्रीमियम लुक उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता है। सी इट टू बिलीव इट का फॉर्मूला काम करता है। सी इट टू बिलीव इट का फॉर्मूला काम करता है। जब लोग डेमो में रिजल्ट देखते हैं तो उनका विश्वास और ज्यादा पक्का होता है। जब लोग डेमो देखते हैं तो जब लोग डेमो में रिजल्ट देखते हैं तो उनका विश्वास पक्का होता है। फिर क्वेश्चन नहीं आते कि प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं आते कि हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं आते। बॉस, मैं ये कहता हूं कि मोदी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भारत के अंदर मोदी केयर की जैसी क्वालिटी और मोदी केयर की जैसी प्राइस, और सबसे बड़ी बात, मोदी केयर की 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी जो समीर मोदी जी ने मोदी केयर के हर प्रोडक्ट पर लिख कर दी है, मैं दावा करता हूं भारत में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इस बात को क्लेम कर सके। बड़े गर्व के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूं। प्राइस, लुक, पैकिंग, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट, वी आर ऑलवेज फाइन। हम इंटरनेशनल क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, डेमो से प्रोडक्ट का असली रिजल्ट दिखता है। जब हम टूथपेस्ट का डेमो बताते हैं, जब हम स्टेरी क्लीन का डेमो बताते हैं, जब हम बियॉन्ड ब्लू का डेमो बताते हैं, जब हम स्पीक एंड स्पान का डेमो बताते हैं, जब हम प्री वॉश का डेमो बताते हैं, दोस्तों, सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है, सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है। किसी ने पहले कहा था कि लोग आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे आपकी देव एनर्जी, लोग आपसे प्रोडक्ट का, आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं, और डेमो में ही सामने वाले की प्रोडक्ट का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो जब आपके पास डेमो किट है, मतलब आपके पास मास्टर की है अपनी सक्सेस को अनलॉक करने की, अपने ग्रोथ को अनलॉक करने की। ट्रस्ट एंड कन्वर्जेशन, डेमो से डाउट दूर होते हैं और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। डेमो से डाउट दूर होते हैं और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लोग सुनकर भूल जाते हैं, देखकर समझ जाते हैं और खुद अनुभव करके विश्वास कर लेते हैं।
लोग सुनकर भूल जाते हैं, देखकर समझ जाते हैं और खुद अनुभव करके विश्वास कर लेते हैं। डेमो के बिना विश्वास अधूरा है। डेमो किसके हो सकते हैं? पर्सनल केयर के, होम केयर के, न्यूट्रिशन के, एग्रीकल्चर के। डेमो दिखाता है, डेमो समझाता है, विश्वास दिलाता है, ज्वाइनिंग करवाता है। दिखाओ, समझाओ, विश्वास दिलाओ, ज्वाइनिंग करवाओ। डेमो दो, भरोसा जीतो, सफलता निश्चित करो। डेमो दो, भरोसा जीतो,